सब कार्य किए लेकिन भगवान का भजन अधूरा कर दिया, छोड़ दिया। भगवान कहते हैं जब तू मेरे लिए नहीं है तो मैं तेरे लिए क्यों हूं? मैं तो उसका हूं जो मेरा, मैं उसका। जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, और जिसका संसार है उसका मैं नहीं। तो कहा जाता है कि कर कर पाप गठरिया बातें वो सर पे धराए नहीं राम नहीं जाना। पाप हमसे रोज होता है, प्रत्येक प्राणी से होता है, और अगर उस पाप को क्षमा करे, मांगे कामना प्रभु से करे कि हे प्रभु अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में पाप हो जाए तो उसको क्षमा कर देना। और महाराज सभी से रोज ही पाप होता है, ये नहीं कि कभी कभी, डेली हर किसी न किसी से पाप होता है। और पाप कैसा होता है बताए आपको? जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले पृथ्वी मैया के चरण को छूते हैं। कितने लोग पृथ्वी के चरण छूते हैं आज नहीं? हाथ 5 मिनट उठाकर बताए। 1 2 4 6 बाकी बात हाथ इतने उठे रहे, सभी छूते हैं लमसम, कोई बात नहीं। और इनकी तारीफ करे उसमें भलाई है, इनकी बुराई करने में कर रहे हैं। कहा जाता है सबसे पहले उठे पृथ्वी मैया के चरण को छुए, जो पूरे धरा को देखिए। आज पूरे पृथ्वी जो है ना, कैसे पूरे संसार को साजे हुए हैं, कैसे हमारे इस भजन को धारण किए हैं। वो माँ है, सर हम उठे उस पृथ्वी के चरण को छूकर स्पर्श करें और माँ से यही कामना करें कि हे माँ मेरा दिन मंगलमय हो। और जब सब यही कामना करेंगे, कहा जाता है अगर आपका वर्तमान अच्छा चला जाए तो भविष्य से आप ही अच्छा बन जाएगा। अगर आपका आज का दिन अच्छा गया तो कल का दिन अपने आप ही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ये वर्तमान है। और वर्तमान ही खराब हो गया तो भविष्य तो वर्तमान को देखकर ही डगमगा जाएगा। तो कहा जाता है हर समय हर पल हर घड़ी प्राणी को खुश रहना चाहिए। क्यों? न जाने कब उसका बुलावा आ जाए, न जाने कब यहाँ से जाना पड़े। ये मत सोचिए मृत्यु जब आती है ना तो किसी को बता के नहीं आती है।
तो महाराज कहते हैं बड़े भाव से, प्रत्येक प्राणी से रोज पाप हो जाता है। कैसे? जब हम सुबह उठते हैं, मार्ग में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, घर का कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे पैरों के तले चींटी भी आ जाए ना, चींटी पैरों के तले अगर चींटी आ गई और वो चींटी अगर मर गई तो समझ लो हमने पाप कर दिया, क्योंकि उस चींटी में भी प्राण है। और अगर किसी में प्राण है, अगर हम उसका जीवन समाप्त कर दे तो हमने पाप ही तो कर दिया। लेकिन वो पाप हमसे अनजाने में हुआ, और उस अनजाने में पाप को जब भगवान के चरणों में आते हैं तो यही कामना करते हैं कि प्रभु जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो प्रभु उसको क्षमा कर देना, तो उसको भगवान भी माफ कर देते हैं। और जो प्राणी पाप भी करता जाए ना भैया, फिर भी ये कहते हैं कि कोई पाप नहीं होता है, उनका जन्म ही ऐसा होता है, तो उनको फिर भगवान भी माफ नहीं करता है। महाराज कहते हैं बड़े भाव से, आज इधर क्या हुआ, बड़े भाव से कहा बेटा जन्म ले लीजिए, कहा मुझे वो माया में फंसना नहीं है, मुझे इस ममता में जकड़ना नहीं है। आज के संसार में हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति ममता में फंसा है। कोई ज्यादा बेटे से प्रेम कर लेता है, कोई बेटे से ज्यादा प्रेम कर लेता है, कहते हमारे बालक ले हमें छोड़ते नहीं है। और हमारा तो कहने का भाव यही है भैया कि आप जब भी कथा को सुनने आओ तो अपने पुत्रों को अवश्य ही कथा में लेकर आओ। क्यों? क्योंकि कथा में आप जब अपने पुत्रों को लेकर आओगे ना तो उन्हें भी पता चलेगी कि भगवान की कथा क्या होती है। और जब आप अपने पुत्र को कथा में लेकर ही नहीं आओगे तो वो क्या जानेंगे कि कथा क्या होती है और क्या नहीं होती है। जब लेकर आओगे तभी जाने। एक बात मुझे याद आ गई, आपको बताते चले कि जो व्यक्ति कभी कथा को नहीं सुने, जो व्यक्ति कथा के बारे में कभी नहीं जाने, अगर उनको बैठा दिया जाए कि भैया ये कथा होगी, ऐसी कथा होगी, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो एक भाई साहब थे, जीवन तो पूरा विदेश में ही व्यतीत हुआ। कहाँ पर व्यतीत हुआ पूरा जीवन? विदेश में। और जब विदेश से लौट कर अपने गांव में आए, सभी भक्त ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पूरा जीवन विदेश में व्यतीत हुआ, जब वृद्धावस्था आई तो अंत में अपने गांव आए, जहां पर जन्मभूमि है। अब जब जन्मभूमि पर आए ना तो जब गांव आए तो बड़ा परेशान रहते हैं, जीवन में कले नहीं रहते हैं। और जब परेशान व्यक्ति होता है ना तो बस यही मुक्ति का मार्ग सोचता है कि कोई उपाय मिल जाए जिससे उद्धार हो जाए, थोड़ी विपदा जो है, थोड़ी समस्या है, थोड़ी कम हो जाए। तो वो भाई साहब बड़े परेशान रहे, बहुत ज्यादा। तो पड़ोसी ने देखा कि बड़े परेशान रह रहे हैं, क्या बताए, अब विदेश में रहे हैं, इन्हें तो पता भी नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब पड़ोसी आए, कहने लगे भाई साहब ऐसा करो, आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवा लो। क्या कहा? आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवा लो, आपके कुछ कष्ट दूर हो जाएंगे। और जैसे कहा कि कुछ कष्ट दूर हो जाएंगे, अब तो जीवन तो पूरा विदेश में व्यतीत हुआ, भी नहीं पता ही नहीं सत्यनारायण की कथा होती क्या है, कथा है कैसे। तो आज वो भाई